साइंस का एक नया चैप्टर विद्युत धारा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग इसका 3 चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र के बारे में जाने थे। विद्युत धारा में हम लोग बिजली के बारे में जानेंगे कि आपका घर में जो बिजली आता है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो स्पेशली इस चैप्टर में आज के वीडियो में हम लोग विद्युत धारा को पढ़ेंगे, विभवांतर को पढ़ेंगे। यही 2 टॉपिक बहुत बड़ा है, इससे 4-5 गो क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव में भी ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। तो छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही लाभदायक होगा आप लोग के लिए, बहुत ही फायदेमंद होगा। आपका बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। वैसे हम आपको बता दें, सिर्फ इस चैप्टर से आपका बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर, टोटल कितना 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। और 10 नंबर में से 3-4 नंबर का तो आज का जो वीडियो है ना, इसी से क्वेश्चन पूछ देता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं विद्युत धारा आखिर क्या होता है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, तो पहले इसी को समझ लेते हैं। तो देखिए, आपको कहीं भी धारा दिख जाए ना बाबू, कहीं भी आपको धारा शब्द दिख जाए, धारा शब्द का मतलब होता है, समझ लीजिएगा कि वो बह रहा है, बहना। धारा मतलब क्या होता है, बहना, ठीक है। तो जैसे देखिए, हम लोग बोले आपको जल धारा, यहाँ लगा दिए जल, तो ये हो जाएगा जल का बहना। दूध धारा, दूध धारा, दूध का बहना। वायु धारा, वायु का बहना। ज्ञान की धारा, ज्ञान का बहना। तो उसी तरह यहाँ है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में कुछ ना कुछ तो जरूर बह रहा होगा। तो क्या बहता है विद्युत धारा में, उसी को समझते हैं। देखिए, विद्युत धारा में विद्युत आवेश बहता है। क्या बहता है, विद्युत आवेश बहता है। अब कहिएगा ये आवेश क्या बला है, तो देखिए आवेश एक गुण है, समझ गए, एक प्रकार का गुण है। आप लोग जब बुक में भी पढ़िएगा तो होता क्या है कि आप एक रेशम का कपड़ा ले लीजिए और कांच का एक छड़ ले लीजिए, दोनों को रगड़ लीजिए। तो होगा क्या कि इसमें कांच का छड़ में ऐसा गुण आ जाएगा जो कोई भी चीज़ को आकर्षित करने लगेगा। या फिर आपके पास पेन होगा तो पेन को सर से रगड़ करके कागज़ का छोटा टुकड़ा करके उसमें सटाइएगा, तो क्या होता है, रगड़ने के बाद उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेशित हो जाता हो, मतलब कह सकते हो उसमें एक गुण आ जाता है जिसकी वजह से वो कागज़ का टुकड़ा को अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। तो वही वाला आवेश है। अब आवेश जो है 2 प्रकार का होता है भैया आवेश, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब नेगेटिव तो आप लोग सबको जानते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, अब प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। मतलब यदि इस मार्कर का बात करें तो इसमें भी आवेश है, कूट कूट के आवेश भरा हुआ है। और 2 प्रकार का आवेश होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और पॉजिटिव क्या होता है, प्रोटॉन होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग परिभाषा लिखे हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। या फिर आपको भारतीय भवन का जो बुक है उसमें ये भी परिभाषा लिखा हुआ मिलेगा कि आवेश के सतत, विद्युत आवेश के सतत प्रवाह को, लगातार बहने को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। तो इसका परिभाषा ढेरी तरह से बन सकता है, ठीक है। तो इसका हम लोग थोड़ा सा सूत्र के बारे में जान जाते हैं। विद्युत धारा को हम लोग आई से लिखते हैं। क्या चीज़ से लिखते हैं, आई से लिखते हैं। विद्युत आवेश को हम लोग क्यू से लिखते हैं। आवेश को क्या चीज़ से लिखा जाता है बाबू, क्यू से लिखा जाता है। और समय को तो टी से लिखते हैं, तो आप लोग जान लेते। देखिए, तो पहला तो सूत्र इसका होता है, थोड़ा सूत्र के ऊपर ध्यान देंगे, इससे भी न्यूमेरिकल बनता है आपका बोर्ड परीक्षा में। तो विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है आवेश बटे समय। यदि इसको हम लोग शब्द में लिखें तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, ये होता है इसका सूत्र, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। अब यदि इसका मात्रक कोई पूछ दे तो मात्रक क्या लिखेंगे, तो मात्रक से पहले 1-2 परिभाषा और देख ले। क्या इससे 3-4 परिभाषा तो हम ही आपको बताते हैं। देखिए, पहला परिभाषा आप लोग देख लिए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। परिभाषा कैसे बनता है इसको समझिए। देखिए, दूसरा परिभाषा हम आपको बताएं, आवेश लगातार बढ़ रहा है उसको विद्युत धारा बोलते हैं। 2-4 को परिभाषा इसी से निकल जाएगा। देखिए, आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। इस टाइप का परिभाषा हम आपको बता रखे हैं, पहले भी देखे हैं वीडियो में, ढेरी परिभाषा ऐसा बताए थे। आवेश और समय का जो अनुपात होता है, इसको अनुपात पढ़ते हैं, भाग पढ़ते हैं, अनुपात, उसको हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। तीसरा परिभाषा, एक और परिभाषा ले लीजिए। आवेश में जब समय से भाग दिया जाता है तो जो भागफल प्राप्त होता है उसको विद्युत धारा बोलते हैं। मतलब एक चीज़ का परिभाषा ढेरी प्रकार से दिया जा सकता है, ठीक है, कोई गलत नहीं कहेगा आपको। चलिए, अब हम लोग इसका थोड़ा सा मात्रक देख लेते हैं कि मात्रक आखिर क्या होता है। मात्रक का यदि बात करें तो आवेश को हम लोग क्या चीज़ में मापते हैं, आवेश को मापते हैं कूलॉम, और समय को तो हम लोग सेकेंड में मापते हैं। तो इसका यदि मात्रक देखा जाए तो मात्रक होता है कूलॉम प्रति सेकेंड। क्या होता है मात्रक, ऊपर में कूलॉम, नीचे में सेकेंड। कूलॉम को लिखते हैं C से, सेकेंड को लिखते हैं S से। तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलॉम प्रति सेकेंड हो गया।
यही कूलॉम प्रति सेकंड को, इसका मात्रक क्या समझ में आया हम लोग को, कूलॉम प्रति सेकंड होता है। इसी को हम लोग कूलॉम प्रति सेकंड को ही हम लोग एम्पियर बोलते हैं। क्या बोला जाता है बाबू, एम्पियर। आपका परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा, आपको दे देगा कि इनमें से कौन विद्युत धारा का मात्रक है। क्या दे देगा, इनमें से कौन विद्युत धारा का मात्रक है, आपको ऑप्शन में दे देगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। उसके बाद दे देगा कूलॉम प्रति सेकंड, उसके बाद दे देगा एम्पियर, उसके बाद बोलेगा बी और सी दोनों। तो आप लोग क्या चीज़ में मारेंगे, आपको तो पता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता नहीं, एक तो कूलॉम प्रति सेकंड होता है, दूसरा एम्पियर होता है। तो क्या चीज़ में टिक मारा जाएगा, बी और सी दोनों में, दोनों होता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में बन चुका है, तभी हम क्वेश्चन कराए आपको। तो मात्रक तो आप लोग समझ गए कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। लेकिन समझने वाला बात यह है कि आखिर मात्रक तो एम्पियर हो गया मान लिए, लेकिन इसको क्या चीज़ में नापते हैं। जैसे किसी भी दुकान पे गए और वहाँ बोले हमको 1 kg चावल चाहिए, तो ये तो जान गए कि चावल को किलो में नापेंगे, लेकिन किस चीज़ से नापेंगे, तो तराजू से नापते हैं। वैसे ये जो विद्युत धारा है इसका मात्रक एम्पियर होता है, इसको किस चीज़ से नापते हैं, तो इसको नापा जाता है अमीटर से। ए मीटर बोलिए या अमीटर बोलिए, ए मीटर भी लिखा रहता है बुक में, कहीं कहीं अमीटर भी लिखा रहता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्या चीज़ से नापा जाता है, ए मीटर से नापा जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये बताता है कि 1 सेकंड में कितना कूलॉम आवेश इससे प्रभावित हुआ, और उसी को ये एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है। समझ गए, ये क्या बताता है कि 1 सेकंड में कितना कूलॉम आवेश इससे प्रवाहित हुआ है, कितना आवेश इससे प्रवाहित हुआ है, और उसी को एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए विद्युत धारा क्या है, आवेश का बह रहा है उसको हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो निकाले कूलॉम प्रति सेकंड इसका एसआई मात्रक होता है। उसके बाद ये भी जाने कि इसको क्या चीज़ में नापते हैं, इसको नापते हैं मीटर से नापते हैं, क्या चीज़ से नापते हैं, मीटर से नापते हैं। उसके बाद आपसे परिभाषा में पूछ देगा कि भैया 1 एम्पियर को परिभाषित करें। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड परीक्षा में, 1 एम्पियर को परिभाषित करें, तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे बनाएंगे उसको जानते हैं। देखिए, आवेश आपका 1 कूलॉम हो जाए, आवेश जो आप दे रहे हैं उसमें वो 1 कूलॉम हो जाए, और समय आपका 1 सेकंड हो जाए, तो इसका विद्युत धारा का मान कितना आएगा आप लोग बता सकते हैं। दोनों यदि 1-1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 कूलॉम प्रति सेकंड, इसी को हम लोग 1 एम्पियर बोलते हैं। 1 एम्पियर कब मान आएगा, जब ऊपर नीचे वाला वैल्यू या तो सेम हो जाए तो कट के 1 आ जाएगा, या फिर आवेश भी 1 कूलॉम हो जाए, समय भी 1 सेकंड हो जाए, तब इसका मान कट के 1 आ जाएगा। तो 1 एम्पियर का हम लोग परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं कि जब आवेश 1 कूलॉम और समय 1 सेकंड हो, तब उसका जो विद्युत धारा का मान आता है वो 1 एम्पियर आता है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। परिभाषा लिख दिए 1 एम्पियर का, जब किसी बिंदु से 1 कूलॉम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है, 1 कूलॉम आवेश 1 सेकंड तक बहता है, तो इस परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो 1 एम्पियर होता है। काहे कि हम लोग देखिए 1 कूलॉम आवेश 1 सेकंड का समय लेंगे तो क्या होगा, विद्युत धारा कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। इसी को परिभाषित करने बोला था, तो बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग लिख दिए कि जब परिपथ से परिपथ का किसी बिंदु से 1 कूलॉम आवेश 1 सेकंड तक बहेगा, तो बोलते हैं कि उसमें विद्युत धारा कितना बढ़ा है, 1 एम्पियर का विद्युत धारा बढ़ा है, ठीक है। तो देखिए अब 1 एम्पियर का विद्युत धारा में कितना आवेश शरीर से गुजरता है पता है। देखिए 1 एम्पियर का धारा से 1 एम्पियर का यदि करंट लगेगा आपको, तो इसमें लगभग 6.25 गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड आपका बॉडी से, आपका शरीर से गुजरेगा। आवेश कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए अभी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो समझते हैं ना, इसीलिए 1 एम्पियर का झटका लगता है तो हमारा तो एकदम बनना आ जाता है, गनगना जाता है। क्या ऐसा होता है कि 1 एम्पियर का झटका लगेगा ना, तो 1 सेकंड में, समझ रहे हैं आप लोग, 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन आपका देह में घुस जाएगा। तो इसी वजह से झटका लगता है, दिमाग भिन्नोट हो जाता है पूरा, ठीक है, हाथ एकदम भिन्नोट हो जाता है। तो उम्मीद है इतना सा आप लोग समझे होंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा विभवांतर के ऊपर में चर्चा करते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे कि आवेश बहता है तो उसको हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश बह रहा है इसका मतलब जरूर उसको पीछे से कोई ना कोई धक्का दे रहा है, कोई ना कोई बल लगा रहा है उस पर, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहा है और बह रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए होता क्या है बाबू कि तार के भीतर में क्या होता है, पहले उसको समझते हैं, उससे आपको विभवांतर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आपको आवेश दिख रहा है, ये आवेश है, ठीक है, ये क्या है, आवेश है। अब ये जो आदमी आपको दिख रहा है ना, अच्छा खासा चुन्नू मुन्नू, यही आपका विभवांतर, विभवांतर। इसको वोल्टता भी बोलते हैं, वोल्टता ऐसे कुछ बोलते हैं, अब वोल्टेज बोलते हैं इसको, ठीक है। बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, वोल्टेज बोला जाता है। ये है आपका प्रतिरोध,
रेसिस्टेंस इसको बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। तो एक तार का टुकड़ा हम लोग लिए हैं और जूम करके देख रहे हैं आखिर अंदर में हो क्या रहा है। तो पता चला कि अंदर में विभवांतर होता है, तार का अपना कुछ प्रतिरोध होता है और अंदर में आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। बेसिकली समझ लीजिए आवेश इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ने बताया। अब देखिए आवेश तो दो प्रकार का हम लोग पढ़े थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें प्रोटॉन भी तो बह सकता है, प्रोटॉन क्यों नहीं बहता है, इलेक्ट्रॉन क्यों बहता है? क्योंकि इसका जवाब बहुत ही आसान है बाबू, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो परमाणु का नाभिक में होता है और नाभिक इसको बहुत ज़्यादा ताकत से पकड़ाता है। इलेक्ट्रॉन इसके बाहर रहता है जिसपे इलेक्ट्रॉन पर कम बल लगता है, जिसकी वजह से दान ग्रहण होते हैं। इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा। तो प्रोटॉन को कस के पकड़ता है, इलेक्ट्रॉन इसका बारे में चक्कर लगाते रहता है, जैसे इसको थोड़ा सा ऊर्जा मिलता है ये भागना शुरू कर देता है। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ तो मिल गया इसको, मास्टर मिल गया ले जाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये सब डंगा करके लेते जाएगा, ढकेल के लेकर जाएगा। तो ढकेलने का काम कौन करता है, विभवांतर करता है। और आगे में लगाता है प्रतिरोध, रोकने के लिए, रोकने का काम कौन करता है, प्रतिरोध करता है, ठीक है। अब समझते हैं, देखिए विभवांतर कहता है कि मेरे शक्ल और मेरे नाम से नहीं, मेरे काम से होगा मेरा पहचान। ऐसा विभवांतर बोलता है कि हम जो काम करेंगे ना उससे मेरा पहचान होगा, मेरा शक्ल और मेरा नाम से नहीं होगा। तो हम लोग भी बोले बहुत अच्छी बात है भैया, तुम्हारा काम है तुम्हारा पहचान करेंगे। लो तो इसका परिभाषा हम लोग बना दिए कि आवेश को, एक कूलम आवेश को, पूरा आवेश नहीं, एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो भी काम किया जाएगा उसी को हम लोग विभवांतर बोलेंगे। समझ गए? ये क्या बोला, मेरा काम से, मेरा नाम से नहीं, मेरा काम से होगा मेरा पहचान। तो बस इसका बोले ठीक है, काम से पहचान करते हैं, क्या दिक्कत है। एक कूलम आवेश लिया, तुम उठा करके यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा, तो इसमें जितना काम करेगा उसी को हम लोग विभवांतर बोल देंगे, ठीक है। तो वही परिभाषा में लिखा हुआ है, एक कूलम धन आवेश को, धन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना भी कार्य किया जाता है उसको हम लोग विभवांतर बोलते हैं। समझ में आ गया? बहुत ही आसान परिभाषा है, समझा भी दिए। इसका नाम से नहीं काम से पहचान होगा, ठीक है। तो वैसे हम आपको समझाने के लिए बताएं, ऐसा कोई बात नहीं है, रटने वाला बात नहीं, समझने के लिए कि याद रहे लंबा टाइम तक, इसीलिए इस तरह से हम आपको बताने का प्रयास किए हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसका मात्रक क्या होता है। अब भैया विभवांतर है तो इसको नापेंगे भी तो पहले सूत्र देख लेते हैं, उसके बाद मात्रक देखेंगे तो आसान हो जाएगा। तो देखिए सूत्र होता है विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। क्या सूत्र होता है, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। आवेश जब एक कूलम कर देंगे तो ऊपर में जो कार्य होगा वही विभवांतर के बराबर। तो ये समझने वाली बात है। चलिए तो अब इसका हम लोग बनाते हैं मात्रक। विभवांतर समझ गए, विभवांतर को भी से लिखते हैं। क्या चीज़ से लिखा जाता है, विभवांतर को भी से लिखा जाता है, ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे। विभवांतर को हम लोग भी से लिखते हैं और दो बिंदु के बीच होता है ना बाबू। जैसे देखिए यहाँ बिंदु ए और बी के बीच में हो रहा है तो लिखेंगे विभवांतर ए और बी के बीच में, VAB मतलब विभवांतर ए और बी के बीच में, यही मतलब होता है। तो अब देखिए विभवांतर ए बी के बीच में क्या होगा, कार्य बटे आवेश। आवेश को क्यों से लिखते हैं, वर्क मतलब कार्य होता है, तो सबको पता है, बच्चा जानता है। ट्रांसलेशन बनाएंगे उसमें भी जानते हैं, कार्य को क्या लिखते हैं, वर्क लिखते हैं इंग्लिश में। तो विभवांतर बराबर क्या होता है, वर्क बटे कार्य बटे आवेश, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसका मात्रक। देखिए मात्रक बनाते हैं हम लोग। मात्रक, कार्य को क्या चीज़ में नापा जाता है, तो कार्य को हम लोग जूल में नापते हैं कि कितना काम किया था, इतना जूल काम किए। क्या चीज़ में नापते हैं, कार्य को जूल में नापते हैं। और आवेश को क्या चीज़ में नापते हैं, चलिए हिंदी में लिख दिया जाए, इसको नापते हैं जूल में और आवेश को नापते हैं कूलम में। आवेश को कूलम में नापते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो गया, देखिए जूल को हम लोग J से लिखते हैं और कूलम को C से लिखते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलम। क्या मात्रक हो गया बाबू, विभवांतर का मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलम। इसी को बोले, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे भैया, शॉर्टकट थोड़ा बता दो। तो एक वैज्ञानिक वोल्टा नाम का कुछ वैज्ञानिक था, ऐसे नाम था, वो विभवांतर का मात्रक बनाया था, खोजा हो जाता, तो उसी का नाम पे रख दिए कि जो है ना भैया इसका मात्रक तुमने नाम पे रख देते, लो वोल्ट रख देते इसका मात्रक। क्या रख दिए, वोल्ट। तो आपसे कोई पूछेगा विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे, वोल्ट होता है। अब वोल्ट किसको लिखते हैं, जूल प्रति कूलम को वोल्ट लिखते हैं। मतलब एक जूल प्रति कूलम है विभवांतर, तो इसी को हम लोग 1 वोल्ट लिख देते हैं। अच्छा जी, सही बात है। अब हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा याद करते हैं। जैसे हम लोग 1 एम्पियर का परिभाषा लिखे थे ना, वैसे 1 वोल्ट का भी परिभाषा पूछ देता है कि 1 वोल्ट किसको बोलते हैं, 1 वोल्ट को परिभाषित करें। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है, पूछा भी है। जब हम लोग इसका VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे तो उसमें इसको भी करवा देंगे, क्या दिक्कत है। तो पहले इसका समझ लेते हैं कि 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट, इसका प्यारा सा परिभाषा हम लोग लिख दिए हैं। परिभाषा है, एक कूलम आवेश को
1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को जो है हम लोग 1 वोल्ट बोलेंगे। मतलब कि 1 कूलम आवेश लिए उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है तो 1 से 1 भाग देंगे 1 क्यों हो जाएगा, तो उसका जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। मतलब क्या आप समझ लीजिए, ऊपर भी 1 जूल का कार्य हुआ, 1 कूलम आवेश है तो दोनों कट पीट के 1 नहीं आ जाएगा। तो 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल का काम करना पड़े तो उन दोनों बिंदु के बीच में विभवांतर कितना हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा आपका 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक हम बताए ये समझ में आया होगा। एक बार फट से रिवाइज करते हैं, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। देखिए विद्युत धारा क्या है, तो आवेश देख पा रहे होंगे, आवेश बढ़ रहा है, इसी को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। अब आवेश बढ़ रहा है इसका मतलब इसको कोई पीछे से ढकेल रहा है, तो ढकेलने का काम करता है विभवांतर, इसी को वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो अब विभवांतर बोलता है मेरा नाम से नहीं मेरे काम से होगा मेरा पहचान, तो बोले भैया तुम्हारा काम है तुम्हारा पहचान करते हैं, 1 कूलम आवेश को तुम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएगा तो जितना काम करेगा उसी को हम लोग विभवांतर बोल देंगे। वही चीज़ परिभाषा में लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा हम लोग मात्रक समझ लेते हैं कि जब विद्युत धारा को नापते हैं क्या चीज़ में, एम्पियर में नापते हैं। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, तो विद्युत धारा का सूत्र हम लोग पढ़े थे कि आवेश बटे समय होता है। आवेश को मापते हैं हम लोग कूलम में और समय को मापते हैं सेकंड में, तो इसका एक और मात्रक क्या हो गया, कूलम प्रति सेकंड। उसी तरह हम लोग विभवांतर के बारे में भी जाने, विभवांतर बराबर सूत्र होता है कार्य बटे आवेश। कार्य को हम लोग मापते हैं क्या चीज़ में, जूल में, और कूलम आवेश को मापते हैं कूलम में। आवेश को क्या चीज़ में नापते हैं, कूलम में, तो इसका मात्रक क्या जूल प्रति कूलम, इसी को हम लोग 1 वोल्ट बोलते हैं या वोल्ट बोलते हैं। तो बहुत ही आसान चीज़ है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद बोलेगा 1 एम्पियर 1 जूल को 1 वोल्ट को परिभाषित करने, तो 1 कूलम आवेश यदि 1 कूलम आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल काम करेगा तो बोलेंगे भैया 1 वोल्ट है, तुम मतलब विभवांतर कितना 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग परिभाषा बनाते हैं। तो हमको तो ऐसा लगता है कि जितना चीज़ बताया वो चीज़ आपका दिमाग में छप गया होगा, याद हो गया होगा, तो याद हो भी जाना चाहिए। यदि आपको कम से कम इसका यदि आपको 50% भी क्लास में याद नहीं हुआ तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा है ना ही मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, काहे कि इसका आगे हम लोग इस तरह का ढेरी वीडियो लाने वाले हैं। आज तो हम लोग सिर्फ विद्युत धारा विभवांतर पढ़े हैं, आगे प्रतिरोध पढ़ेंगे, ओम का नियम पढ़ेंगे। इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चालक अचालक पढ़ेंगे, जिससे बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है। उसके बाद उसके आगे हम लोग परिपथ, विद्युत परिपथ के बारे में जानेंगे, और विद्युत परिपथ में किसको किस तरह से सूचित करते हैं। जैसे हम लोग जानेंगे कि जैसे हमको परिपथ लगाना है, ठीक है, अब बॉल का फोटो तो बनाने नहीं लगेंगे कि हाँ ऐसे करके ऐसे होता है, यहाँ पे बॉल होता है, तो इस तरह से तो बनाना नहीं। तो बल्ब को हम लोग कैसे संकेत में डालेंगे, ऐसे करके ऐसे सब बल्ब का संकेत हो जाएगा। बैटरी लगाना है तो बैटरी का फोटो ऐसे करके तो नहीं बनाने लगेंगे बढ़िया से, तो बैटरी कैसे बनाना है, सेल को कैसे बनाना है, यही सब चीज़ हम लोग कल के वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, इसके लिए धन्यवाद। तो मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।